मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर उमर अब्दुल काफी ने बताया कि एक दिन वो एक मस्जिद में जुमे का खुतबा दे रहे थे। नमाज के बाद एक आदमी उनके पास आया जिसके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी थी। उसने अपने बारे में ये बताया कि अब मुझे अपने बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसने कहा, मैं बहुत सुस्त हूँ, बहुत ज्यादा नींद लेता हूँ, मैं मुश्किल से ही जागता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ खाने के लिए जागता हूँ और खाना खाने के बाद दोबारा सो जाता हूँ। मैं अपने काम, अपने मुस्तकबिल और हर चीज को नजरअंदाज करता रहता हूँ और मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती। मेरे बच्चे समझते हैं कि मैं एक अजीब शख्स और बहुत बोरिंग हूँ। मुझ में जोश और होश की कमी है और मुझे हमेशा मायूसी नजर आती है। मुझे क्या करना चाहिए? बराए करम मेरी मदद करें। डॉक्टर उमर ने उसे दिन में कम से कम 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह कहकर अल्लाह से माफी मांगने और एक हफ्ता बाद दोबारा आकर इस वजीफे का नतीजा बताने का कहा। उस शख्स ने कहा, जनाब मैं आपको बता तो रहा हूं कि मैं बहुत सुस्त हूं। मैं दिन में 15 घंटे से ज्यादा सोता हूं। मैं अपनी इबादत, अपने बच्चों और अपने जरूरी कामों को भी नजरअंदाज कर देता हूं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से माफी मांगूं। डॉक्टर उमर ने उससे कहा, हम गोश्त और खून हैं। जब हम इंसान अपने परवरदिगार की नाफरमानी करने और गुनाह करने का इर्तिकाब करते हैं, ये गुनाह हमारे जिस्मों पर भारी हो जाते हैं और हमें सुस्त बनाते हैं। ये हमारे जोश और जज्बे को कम करते हैं और हमें सुस्ती और सख्ती पर उभारते हैं। आप मेरे मशवरे को सुनो और इस पर अमल करो। आप इसके नतीजे पर हैरान रह जाओगे। 6 दिन के बाद वो शख्स डॉक्टर उमर के पास दोबारा आया और उससे कहा, मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। अब मैं एक दिन में 100 मर्तबा, बल्कि कभी तो 400 बार और हजार बार भी इस्तग़फ़ार करने लग गया हूँ। अल्लाह ने मेरे दिल में सरगर्मी और जोश पैदा कर दिया है। अब मैं 7 घंटे से भी कम सोता हूँ और ये मेरे लिए काफी है। अब मैं अपने काम वाली जगह पर होने वाली हर दूसरी सरगर्मी में खुद को शामिल करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैंने एक नए कारोबार की शराकतदारी शुरू करने के लिए 4 दिन से भी कम अरसा में गौर-व-खोज करके मुआहदा कर लिया है। अब मैं इबादत भी करता हूँ और अपने बच्चों के भी बहुत करीब हूँ। इस्तग़फ़ार मेरे लिए एक मुहर्रिक, एक एनर्जी ड्रिंक और बिजली के चार्जर की तरह बन गया है। बल्कि मुझे तो लगता है कि इस्तग़फ़ार एक रूहानी हाथ की तरह है जो इंसान को थपकी देकर आगे बढ़ाता है। ये हमारे परवरदिगार की तरफ से एक रूहानी ताकत है जो हमारी मदद करती है और हमारे लिए एक साहिबान भी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे छतरी हमें सूरज और बारिश से बचाती है, इस्तग़फ़ार उस गैबी मददगार की तरह है जो हमारी राह में आने वाली किसी भी नाकामी या तकलीफ या मायूसी या बीमारी या किसी परेशानी को दूर हटाने का फरीज़ा सरअंजाम देता हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही नशिस्त के दौरान 70 से ज्यादा मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह कहते थे। इस्तग़फ़ार के साथ हमारा परवरदिगार हर तरह की मुश्किलात से हमारी हिफाजत करता है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस बात पर इत्फाक किया है कि इस्तग़फ़ार इंसान को हर चीज में कामयाब होने में मदद देता है। इस्तग़फ़ार हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।